ओम सिंह, जो कि गोहाना में खाद बीज की दुकान चलाया करते थे। सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने सल्फाज की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उनके इस आत्मघाती कदम के पीछे गोहाना कैनरा बैंक के मैनेजर विजेंद्र सिंह की प्रताड़ना को जिम्मेदार ठहराया गया है। नोट में बैंक मैनेजर पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले ओम सिंह 20 साल पहले गोहाना आकर बस गए थे और 15 सालों से जींद रोड स्थित अनाज मंडी के सामने खाद बीज की दुकान चला रहे थे। ओम ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कैनरा बैंक से साल 2016 में 16 लाख रुपए का लोन लिया था। लकवा मार जाने के कारण वो दुकान नहीं जा पा रहे थे। इसी बीच बैंक मैनेजर विजेंद्र पर आरोप है कि उसने दुकान को बंद दिखाकर उनके गिरवी रखे मकान को नीलाम करवा दिया, जिसको लेकर ओम काफी परेशान चल रहे थे। उनकी पत्नी बेबी सिंह ने मैनेजर पर पूरे परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। ओम सिंह था जी। तो क्यों सुसाइड किया? बैंक मैनेजर ने ज्यादा प्रेशर दे रखा था, दुखी कर रखे थे। हम ज्यादा बैंक में लोन भर भी चुके थे, 7-8 लाख भर चुके थे। उसके बाद पता नहीं फिर भी कुछ कह रहे हो, हमने उसमें कर दिया था। क्या बोले, मैं तो बोल भी जाऊँ ऑप्शन पे लगाऊंगे मकान, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ऐसे बोलता रहा मैनेजर। और मैंने कहता रहा कुछ नहीं होना, ये हमारी फॉर्मेलिटी है पूरी करने की, सारा कुछ नहीं होना, आप धीरे धीरे भरते रहो। फिर भी हम भरते रहे, गए भी हैं, उन्होंने कुछ नहीं हुआ, सलाह दी, बोले कुछ नहीं है तो हम फोटो खींच के लेके इसके फॉर्मेलिटी पूरी करिए, आप पैसे भरते रहो। 5 एक बार भर गए हम, 20 एक बार, 20 एक बार भर गए, 2 एक बार भर गए। पिछले 2 महीने 2.5 महीने हुए होंगे, 2 भरे। फरवरी के महीने में 4-5 फेर कह रहे थे हम, पानी पता एप्लीकेशन लिख कर दे पाए थे। अच्छा, कौन से बैंक से कितना लोन और कब लिया था आपने? केनरा बैंक लिमिट थी जी दुकान पर, दुकान की वो दुकान थी पुरानी मंडी में, नई मंडी में। आप किसी दुकान थी? खाद बीज की। खाद बीज की। हाँ जी। तो कितना लोन लिया था इन्होंने? पहले तो नहीं बताया 14 क्या था कितना, फिर बैंक वालों ने खुद बढ़ाया था, बोले लिमिट बढ़ेगी, फिर 24 की 2 साल पहले करवाई थी। तो भर कितना दिया था? ये मैंने 7-8 लाख भर दिया था। तो बाकी कितने रहे थे? 17 लाख। 17 लाख मांग रहे थे बैंक वाले? हाँ। अच्छा, तो क्या मकान कितने गज का आपने कहा? ये 85 गज का है। ये कितने का होगा? हमारा 45-50 लाख का मकान है। तो क्या मकान बेच रहे थे? वो क्या कर रहे थे? नहीं कहते ऑक्शन में लगा दिया मकान तुम्हारा। अच्छा। मैं तो बिना पूछू फिर 10 तारीख को उसकी भी सेटलमेंट की 10 तारीख भी हमारे पास भेज रखी उन्होंने। सेटलमेंट पहले ही तो होता है, बैंक बाद में तो नहीं करती मकान बेच के। उन्होंने बाद में सेटलमेंट के लिए भेज रखा, 10 तारीख लग रही भैया, बोला सेटलमेंट पे जाना कोर्ट में। तो मकान बेच दिया था क्या उन्होंने? बोल रहे, बोले उसमें वो लगा रखा ऑक्शन में, क्या हुआ मुझे तो पता नहीं बारे ऑक्शन में क्या बोल रहे। तो आज कैसे क्या पता लगा आपको अपने पति का? मैं तो भूख लेकर डॉक्टर के जा रही थी, दवा दी, हाँ पथरी का दर्द उठ रहा था। खाना खाया उन्होंने 12-12:30 बजे, खवा कर मैं पराठे खाए उन्होंने 3 दे कर मैं चली गई थी। मैं डॉक्टर का जाऊँ, बोला ठीक है चली जा। हम तो आए फिर 3-3:30 बजे आए, तो ऊपर तो वो आवाज़ अच्छी आ रही थी। मैं कदा खड़े होने की कोशिश कर रहे हूँ, पड़ गए दिखे। मैं एक बजे ऊपर जाकर मैं तो गई तो उल्टी घेर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे, बस ये कुछ नहीं बोल रहे। फिर उनके पास से कुछ सुसाइड नोट भी मिला? हाँ, बैंक मैनेजर के खिलाफ। क्या लिखा था? मैं तो पढ़ा नहीं, पर नहीं बता रहे, बैंक मैनेजर के खिलाफ करा, उसने ज्यादा दबाव डाला, इस हमारी मैंने सुसाइड करा। तो अब क्या चाहते हो इस पूरे मामले में? हमारी वो मानने जाए, कुछ हमारी तरफ ही हो, कोई क्या होगा, जो भी हमारे माफी हो, हमारा मकान छुटाए, कुछ भी हो, मैं उसे जेल हो मैनेजर को। पहले तो मैं वो उसी की सारी गद्दारी मैनेजर की करी हुई है। मैं धोखा देकर भरवत्ता भी रहा और फिर कार्रवाई भी करता रहा साथ साथ। सारी हम इसने कर रखी, हमने पुलिस में कार्रवाई भी कर रखी, पुलिस भी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। लोग 2 बार थाने में भी जा चुके। कब गए थे? कितने निकल? 6-7 दिन तो हो गए होंगे, भी गए थे उस दिन। बोला 2-3 दिन में पता करके फिर कुछ करेंगे। तुम्हारे घर तो कोई मैसेज नहीं आया उसके बाद। आपका क्या नाम है? वे कहाँ रहते आप? वहाँ उत्तम नगर, कौन सी वार्ड में? 20 वार्ड। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने भी बैंक मैनेजर को आड़े हाथों लेते हुए उन पर लगे आरोपों को सही करार दिया है। नरवाल का कहना है कि मैनेजर की बुरी नजर ओम सिंह के करीब 50 लाख के मकान पर थी। ये बहुत दुखद घटना है और बहुत सारे किसान इन बैंकों की वजह से ऐसे ही आत्महत्या करने में मजबूर होते हैं,
जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसी संबंध में ये हमारा किसान भाई था, ये खाद बीज की दुकान कर रहा था लंबे समय से यहाँ जींद रोड में नई अनाज मंडी के सामने। और इन्होंने अपनी लिमिट बनवा रखी थी कैनरा बैंक से। पहले इसने 15 लाख की लिमिट बनाई, इसका व्यवहार अच्छा रहा तो बैंक ने खुद 24 लाख की लिमिट बढ़ा के कर दी थी। लेकिन बैंक ने इसके साथ और परिवार के साथ बड़ी गद्दारी की है। इसका लिमिट का मतलब क्या होता है कि साल दर साल खाली ब्याज भरना होता है। इसका बिल्कुल बैंक के प्रति व्यवहार सही था। पता नहीं किस कारण से बैंक के मैनेजर की मनसा खराब हुई और उसकी नजरें इनके मकान पे टिकी, इसकी लिमिट खराब कर दी, यानी कि दुकान बंद दिखा दी। क्योंकि ये पैरालिसिस हो गया था, बीमार हो गया था, दुकान पर नहीं जा सकता था, इसलिए इसका नौकर या दूसरा बंदा दुकान पे था और बैंक मैनेजर ने वहां मौके पे जाके गलत रिपोर्ट दिखा के दुकान बंद कर दी गई है, इसलिए लिमिट को भी बंद कर दिया गया, खाता खराब दिखा दिया गया और परिवार वालों पर दबाव बनाया गया पैसा देने का। इन लोगों ने 8-9 लाख रुपया 8-9 महीने में दिया भी, देखो कहीं से भी इधर उधर से करके, और उसके बाद भी इनका पेटा नहीं भरा बैंक वालों का, जालिमों का। इन्होंने इनके पास कोई नोटिस नहीं दिया और इस मकान की 31 जनवरी को ऑप्शन कर दिया, मिली भगत करके इसका 40-50 लाख का मकान मात्र 27 लाख में बेच दिया, ऑनलाइन बेच दिया। जैसे ही परिवार को पता लगा, पूरा परिवार इस सदमे में था। और जो ओम सिंह था, अभी हमने 10-15 दिन पहले बैंक के खिलाफ भी FIR पुलिस में दर्ज करवाने की शिकायत दी थी कि इस मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, फ्रॉड किया है। लेकिन पुलिस ने भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की। जब इसको ये लगा ना कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है ना बैंक न्याय दे रहा है, तो इस बेचारे ने ये आखिरकार ये कदम उठा लिया सुसाइड का, और जिससे पूरा परिवार सदमे में है और पूरे आसपास के किसानों में भी सदमे में है। देखो हमारे किसान भाई ने जान गंवाई। हमारी ये मांग है कि इस बैंक के जो मैनेजर है या और भी जो सहयोगी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और इस परिवार को न्याय मिले। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो पूरा भारतीय किसान यूनियन इस परिवार के साथ खड़ी है। इसके लिए चाहे हमारे पर मुकदमा करे पुलिस, चाहे कुछ भी करे, मतलब हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये क्या मकान के जो ऑप्शन बढ़ा है, मकान पे रजिस्ट्री वगैरह सकती है? हाँ देखिए, जो लिमिट थी उसके बदले मकान गिरवी रखा था और लिमिट इसकी सही चल रही थी और मात्र 27 लाख में ये जो कोई जैन गोयल नाम का आदमी है, वो अकेला ही आदमी था। इन लोगों को, परिवार को ये भी नहीं बताया गया कि आपके मकान की बोली की जा रही है, इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा इन लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। मकान बेच दिया ऑप्शन पे? हाँ, मकान बेच दिया गया और इसकी जो सेटलमेंट की तारीख है कोर्ट की 10 मार्च की है, यानी कि सेटलमेंट की भी इंतजार नहीं की, ना कोई इंतजार की। वैसे पहले ही पता नहीं कैसे ऑप्शन कर दिया गया, जो कि कानूनन अपराध है। और इस मामले में हम वकीलों की भी सलाह मशवरा लेंगे और जो जानकार लोग उनकी भी सलाह मशवरा लेंगे। हमारी ये मांग है कि जिसने ये मकान लिया है उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो, बैंक मैनेजर के भी कानूनी विरुद्ध कार्रवाई हो, और जो पानीपत इनका हेड ऑफिस है या जो भी लोग इसमें दोषी हैं, सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। सुसाइड नोट भी मिला? हाँ बिल्कुल, सुसाइड नोट भी मिला है उसकी जेब से, ओम सिंह की जेब से। उस सुसाइड नोट में ओम सिंह ने स्पष्ट लिखा है कि बैंक मैनेजर की तानाशाही के चलते मतलब मैं ये कदम उठा रहा हूँ और उसके ऊपर मेरी मौत का जिम्मेवार बैंक मैनेजर को समझा जाए। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने सही समय पर दखल किया होता तो ओम सिंह की जान बच सकती थी और एक परिवार भी बिखरने से बच जाता। उम्मीद है कि पुलिस उचित जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।